दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। घोसी चुनाव का परिणाम आ गया है। उसके बाद चारों तरफ बातचीत खूब खुलकर हो रहा है और कोई ये नहीं कह रहा है कि यह जीत की खुशी क्यों नहीं मनाई जाए। हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं और इनका नाम है जियालाल राजभर, और इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी पार्टी को जो जीत मिली है इससे इनका मनोबल कितना ऊंचा हुआ है। ये बताइए कि जिस तरीके से घोसी चुनाव का परिणाम आया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप। घोसी उपचुनाव जो परिणाम आया है, ये हम समाजवादियों के लिए संजीवनी है, संजीवनी साबित होगी। आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इससे साबित होता है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता का मूड एकदम भारतीय जनता पार्टी से उब चुका है। वो चाहती है समाजवादी सरकार लाना, पूरे देश में समाजवादी विचारधारा लाना चाहती है। इसलिए इंडिया गठबंधन हुआ है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उसमें एक शब्द जोड़ दिया था, इंडिया गठबंधन के साथ पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनको जोड़कर जो है एक संगठन बना है और इसका परिणाम हमको घोसी में मिला। ये फैक्टर काम किया। वहाँ पर पिछड़े, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधीर सिंह को एकदम एक तरफा वोट देकर जो है भारी मतों से जिताए हैं। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट लगी थी, पूरे उप मुख्यमंत्री लगे थे, सीएम दो दो तीन तीन लगे थे, उप सीएम, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई उनको। बहुत छल कल किए, हर तरह की व्यवस्था बनाई, किसी तरह चुनाव जीता जाए, और चुनाव लेकिन समाजवादी पार्टी ने जीता। और घोसी की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने इस बार बड़ी जीत की है। सबसे बड़ी जीत जो है 1 लाख ऊपर, 1,24,000 के ऊपर वोट देकर हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को जिताया। इसके लिए घोसी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आ, ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को वहाँ के स्टार प्रचारक के रूप में भेजा गया था, और मोदी गेम और या मोदी मैजिक कह लें या योगी मैजिक, ये काम क्यों नहीं आया। देखिए, मोदी मैजिक भी ख़त्म हो गया है, योगी मैजिक भी ख़त्म हो गया है। अगर इनका मैजिक होता मोदी योगी जी का, तो ओम प्रकाश को सामने क्यों करते। ये कमज़ोर हैं, ये अपने को साबित किए ओम प्रकाश को आगे करके, लेकिन ओम प्रकाश को समझ ही नहीं पाए कि ओम प्रकाश है क्या। वही ओम प्रकाश राजभर जो दिन भर पानी पी पी कर योगी मोदी को गाली देता था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बताते थे, तो ये दोनों झूठे मिले हैं। जनता इस बात को समझ गई है। दारा सिंह चौहान को भी समझ गई कि दल बदलू हैं, ये ओपी राजभर जी को भी समझ गई ये कैसे नेता हैं। उनका समाज, खुद राजभर समाज से मैं भी आता हूँ, हमारे समाज जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, वो राजभर, ओपी राजभर के साथ नहीं हैं, उनका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी नीति को हमारा समाज जान चुका है ये क्या करना चाहते हैं। ये केवल जो हमारे ना समझ राजभर समाज के लोग हैं उनको गुमराह करते हैं। एक भी नेता बताइए उनके समाज में जो पढ़ा लिखा हो राजभर समाज का, और न तो राजभर समाज को कभी कुछ करते हैं, केवल गुमराह करते हैं। जब से उनकी पार्टी बनाए अपना वो, तब से केवल राजभर समाज को आरक्षण देते हैं, राजभर समाज के बेटों को दरोगा बनाते हैं, सिपाही बनाते हैं। आप मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, एक चपरासी बनाए आज तक। केवल धोखा देने का राजभर समाज को काम कर रहे हैं। हमारे नेता थे सुखदेव राजभर जी, रामचंद्र राजभर जी, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, उनको देख लीजिए आप। घोसी, उसी घोसी में हमारे समाज के नेता माननीय रामचंद्र राजभर जी के नेतृत्व में पूरे राजभर समाज, जो समाजवादी पार्टी के नेता राजभर समाज के थे, सब लोगों ने लगकर ओम प्रकाश राजभर की हैसियत दिखा दिया अपना। ये क्या है ये। तो ये मान लिया जाए कि जो ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलुआ जो बोली बोलते थे वो अब काम नहीं आने वाला है। वो अब काम नहीं चलने वाला। देखिए, आप कब तक धोखा देंगे समाज को। राजभर समाज पढ़ लिख रहा है, बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे उसको आप। उसको नौकरी चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। कभी जब से ये पार्टी बनाए हैं, कभी एक भाषण इनका उठा कर दिखा दीजिए हमको कि राजभर समाज के बीच में जाके उनके बच्चों के पढ़ने की बात किए हो, शिक्षा की बात किए हो, नौकरी की बात करते हो, आप दरोगा बनाने की बात करते हो। जब पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से दोगे आप, कहाँ से दिला दोगे। इतना झूठ, मतलब सीधा झूठ। अब बनारस में उनका एकदम चलता नहीं है, क्योंकि बनारस के राजभर समाज उनसे बहुत दूर रहता है, क्योंकि जान गए सब। अब जाते हैं घोसी, मऊ, उधर है, मतलब उनका ठिकाना उधर है, बनारस के रहने वाले हैं। राजनीति कहाँ करते हैं, उस तरफ। बनारस में कुछ करके दिखा दे, एक सीट जीत के दिखा दे। केवल गठबंधन के बल पर इनका कुछ कोई औकात नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बड़बोलुआ हैं, झूठे पहले नंबर 1 के हैं,
कहते थे मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा जुट्ठा, उसी में ये भी शामिल हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी में पहले राजभर थे उनको कहते थे ये लोडर हैं, ये कूली हैं, ये पल्लूदार हैं। अपने क्या करने गए भैया? आप क्या कर रहे हो जाकर? आप लोडर नहीं हो। आप कहते थे वहाँ हक अधिकार दिलाने की बात दिलाने के लिए गए हो। कौन सा हक अधिकार दिला रहे हो? आप आरक्षण की बात एक शब्द कभी आरक्षण के बारे में बोल नहीं रहे, उसमें बंटवारा कर रहे हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये वो गुमराह करो राजभर समाज को। सीधे सीधा बात है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब थे सरकार में थे, उन लोगों ने राजभर समाज के आरक्षण को जो है अपने विधानसभा में पारित कर केंद्र को भेजा 17 जातियों के साथ। आप तो वो भी नहीं करा पाए, केवल आप बांट रहे हो, अति पिछड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा, उसी में गुमराह कर रहे हो। राजभर को लाभ क्या होगा? हमको 2% 4% जो व्यक्तिगत हमारा हमको आरक्षण दिलवाने राजभर समाज को। ओम प्रकाश राजभर सरकार में है। सवाल है कि चुनाव भी है, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या कुछ और नया अंतर देखने को मिलेगा? देखिए अंतर तो बहुत आएगा। ये घोसी का जो परिणाम आया है ये उसका सीधा सीधा प्रूफ है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, कल से आप देख रहे होंगे मोदी जी के चेहरे पर ये घोसी की हार, वहाँ उनके चल तो रहा है G20 का जो है सम्मेलन, लेकिन उनके चेहरे पर, उनके माथे पर सिकन जो है घोसी का है, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से है। अगर उत्तर प्रदेश में ये हाल हो रहा है तो मेरा क्या होने वाला है 24 में। उनकी सारी बात देख लीजिए, उनका दिमाग बस चल रहा है कि योगी ने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, कैसे हार गए हम लोग, माहौल खराब हो गया। उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जो मोदी को रोकेगा। उसके लिए माननीय नेता अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश जनता इस बार मोदी को यहाँ से उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, तो आप देखिए कि किस तरीके से बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि घोषित चुनाव सारे लोग यही सोच रहे थे कि क्या कुछ होगा। बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि सत्ता का दबाव होता है तो उसके फेवर में जाता है, लेकिन सारे लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ है बेहद साफ सुथरा हुआ है और इस पे सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।